यह एक पुराना इंटरव्यू है जो एक ट्रांसजेंडर अरिंदम जो प्रियंका के नाम से जानी जाती हैं उनके लिए लिया गया था। और वे बंगाल में एक सोशल वर्क करती हैं, अपना एनजीओ चलाती हैं और उसके अंदर उन्होंने कई सारे ट्रांसजेंडर को काउंसलिंग के जरिए रोजगार से लगाया था, जो कि सेक्स वर्क किया करते थे, उन्हें काम पर लगाया था, मेन स्ट्रीम में लाया था। और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें से हम भी कुछ काम करना चाहते हैं, हमारी संस्था करना चाहती है। तो ये मेरा जो पुराना इंटरव्यू था प्रियंका जी के साथ का, वो मैं यहाँ दे रहा हूँ, आप लोग देखिए और फिर हम करते मेरा हैं। नाम प्रियंका है। आपका एजुकेशन कहाँ तक? मेरे एजुकेशन है, आई एम बीकॉम ग्रेजुएट। पढ़ाई लगातार हुई आपकी, परसेंटेज अच्छे रहते थे? हाँ, मतलब आई एम नॉट ए वेरी गुड स्टूडेंट बट एवरेज स्टूडेंट। आप बंगाल से? हाँ, हम बंगाल से हैं। मेरा घर है मालदा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल, जो कोलकाता से 2 किलोमीटर दूर पड़ता है। जो मतलब आप अगर घंटे की हिसाब करें तो 8-9 घंटा जर्नी होता है कोलकाता से मालदा। तो मालदा इज ए वेरी स्मॉल टाउन और स्मॉल सिटी। और लोकल में होता क्या है कि समझिए कि आपके साथ मेरा एक मतलब कोई क्राइम हुआ है, तो पुलिस ने हम दोनों को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद लोक अदालत में आके वो म्यूचुअली वो केस सॉल्व हो जाता है। एक फीस लगता है, वो फीस देने के बाद दोनों ही जो अपोनेंट जो है, मतलब दोनों एक है, मतलब जिसने कंप्लेंट किया है जो इनके अगेंस्ट, दोनों में म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग होने के बाद वो केस वहीं पर सॉल्व हो जाता है। ये है लोक अदालत का काम। मैं इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ कि आप जब गए थे तब आपको इस सब का नॉलेज नहीं था, ये आपको ट्रेनिंग दी गई थी वहाँ साथ बैठने का, ये असिस्टेंट करने के सब दौरान ही आपको केस के बारे में असिस्ट करने के दौरान ही मुझे मतलब नॉलेज हुआ कि कैसा होता है काम। कोई भी मुझे आइडिया ही नहीं था कि कैसे होता है, और ना ही मैंने लॉ किया हुआ है। मुझे जो अपॉइंट किया गया है एज ए जज, तो एज ए सोशल वर्कर वो लोग मुझे अपॉइंट किया गया है। वो लोग ने मेरा सोशल वर्क का काम देख के मुझे एज ए जज अपॉइंट किया। क्या आपने कुछ फैसलों में आपकी राय ली गई थी? हाँ, जो मेन जज थे, कुछ नहीं, वो मतलब कुछ फैसलों नहीं, उन्होंने हर जो केस आया था एक दिन में लगभग 50 से ज़्यादा केस हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो हर एक केस में उन्होंने एज आई न्यू दैट द मेन जज, वो उनको पता था कि हम एकदम नए हैं, लेकिन उन्होंने इसका रिस्पेक्ट रखते हुए हर डिसीजन फिर भी पूछा कि क्या करेंगे, इसका कितना फाइन ले सकते हैं हम, ये तक मुझसे उन्होंने पूछा। तो हमने क्या किया, जो गरीब जो लोग आते थे तो हमने उनको सर को रिक्वेस्ट किया कि सर इनका थोड़ा डिस्काउंट कर दीजिए फीस का, फाइन का। तो उन्होंने फाइन डिस्काउंट भी किया। तो इसके लिए उनको बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, आप अपने ऊपर इस चीज का एनालिसिस करके खुद बताइए कि कितने केसेस में आपकी राय को मान लिया गया और कितने केसेस में उन्होंने आपको समझाई थी कि नहीं हम इस चीज में आपकी राय नहीं ले सकते। हर केस में वो मेरा मतलब मुझसे वो पूछे और हर एक केस मेरे हिसाब से मतलब मेरी राय लेके उन्होंने सॉल्व किए। कोई भी मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम नए हो तो हम तुम्हारे बात नहीं सुनेंगे, ऐसे नहीं कहा। बहुत ही खुशी होती है जब किसी नए ट्रांसजेंडर को भी ये मौका मिलता है कि वो अपनी राय रख सके, समाज के सामने कुछ अच्छा करने जा सके। और उन जज को भी धन्यवाद दूंगा जो उन्होंने इनकी राय को समझा। वो सबसे बड़ी बात है, एजुकेशन का सबसे बड़ा महत्व होता है। एजुकेटेड अगर आप हैं तो आप बहुत कुछ आगे कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, सिर्फ मांगना ही आपकी जिंदगी नहीं है। हम आगे भी और सवाल करेंगे, जानिए। ट्रांसजेंडर अक्सर पहचाने जाते हैं बस्ती मांगने के लिए, ट्रेन मांगने के लिए, सिग्नल मांगने के लिए। अलग अलग सिटी और स्टेट के हिसाब से उनका एक पहचान होती है। सेक्स वर्कर भी होती है। तो ये सब चीजें न करते हुए आप सोशल वर्किंग में कैसे आए?
बिकॉज आई एम बिलोंग फ्रॉम ए वेरी गुड फैमिली। मेरे फैमिली में 95% लोग इंजीनियर्स हैं, इंक्लूडिंग मेरे पापा ऑल्सो इंजीनियर, ही इज इंजीनियर। तो मुझे कभी भी ऐसा मतलब मेरा थॉट्स कभी भी आया नहीं कि मुझे छलने में जाना है, कि मतलब ये थॉट्स आने से पहले ही मुझे मेरा जो बैकग्राउंड है वो पहले आ जाता था कि हम इस बैकग्राउंड से हैं, तो हम कैसे जाएं। और दूसरा चीज़ ये है कि मैंने ये हमेशा सोचा कि व्हाई द ट्रांसजेंडर पीपल डूइंग बेकिंग और सम सेक्स वर्क समथिंग एल्स, तो कुछ अच्छा वो लोग क्यों नहीं कर पाते। तो अगर हम में से अच्छा कोई काम करे तो दूसरे उसको इन्फ्लुएंस होते हैं कि ये अगर अच्छा कर रही तो हम भी कर सकते हैं। तो ये मेरा पहले से ही मतलब नजरिया था कि मुझे कुछ अच्छा करना है। और एक चीज मेरे अंदर था कि एज ए ट्रांसजेंडर और बचपन से ही हम मतलब बॉय होके भी फेमिनिन नेचर के थे, तो इसलिए मुझे समाज से, मेरी फैमिली से बहुत डिस्क्रिमिनेशन मिला। तो मुझे ये सोसाइटी को दिखाना था कि तुम जिसको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो वो एक जगह पे पहुंच सकती है, तो एक मुकाम हासिल कर सकते हैं हम। और लोगों की तरह निचले स्तर की सोच नहीं रखते, हम बहुत ऊंची सोच रखते हैं। अगर आप हमें मौका दे तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। बिल्कुल। और एक चीज मेरे अंदर था कि एज आप जो बोलते हो कि हम कम्युनिटी है, थर्ड जेंडर है एंड फर्स्ट जेंडर कौन है, वो जो लड़के होते हैं, जो मतलब पुरुष, तो वो लोग क्या कर रहे हैं समाज के लिए, है तो वो फर्स्ट जेंडर। तो वो उन्होंने कभी क्यों नहीं सोचा कि कभी वो भी समाज के लिए कुछ करे, गरीब बच्चों को पढ़ाए, गरीबों को खाना खिलाए। तो हम एक थर्ड जेंडर होके भी हम ये कर सकते, तो वो क्यों नहीं। ये प्रियंका जी ने बहुत अच्छी एक बात कही है कि हमेशा से पुरुष प्रधान समाज रहा है, लेकिन महिलाओं का जो भी योगदान रहा है बहुत ज़्यादा रहा है। और ट्रांसजेंडर जो बाय बर्थ बॉयज ही होते हैं, लेकिन उनकी फीलिंग, सोच, थिंकिंग जो भी हम बोलते हैं, जिस भी भाषा में बोलते हैं, वो सब फेमिनाइन होता है, लड़कियों की तरह होता है। और लड़कियां हमेशा आगे बढ़ी हैं, और वो इन्होंने साबित करके दिखाया कि थर्ड जेंडर नहीं है, वो फर्स्ट जेंडर। आगे के आपके क्या प्लान है कम्युनिटी को लेकर? मेरा जो प्लान है वो ये है कि एक्चुअली मेरा एक बहुत इच्छा है कि जो मैंने देखा है कि ओनली मेरे सिटी में नहीं, और जो मतलब सब जगह, जो ऑल ओवर जो स्टेट क्या होता है, जो ऐसे जो लड़के होते हैं जो बचपन से ही गर्लिश टाइप के होते हैं, तो वो जब स्कूल में जाते हैं, स्कूल में बहुत उनको टीजिंग टॉन्ट्स मिलने को मिलता है कि ये लेडीज हैं, ये मतलब बंगाली में बोलते हैं बौदी, जिसको बोलते हैं भाभी हिंदी में, तो ये तो बौदी हैं। हाँ, तो ऐसे टॉन्ट्स और बहुत ही टीजिंग मिलती है। तो दिन भर दिन ये स्कूल में होते होते वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पढ़ाई करना छोड़ देते हैं डर के मारे कि हम अगर स्कूल ना जाके घर में रहे तो हम लोग सेफ रहेंगे, मुझे कम से कम ये तो सुनने को नहीं मिलेगा कोई टॉन्ट्स या टीजिंग। तो इसके लिए क्या होता है, वो लोग एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाते, और एजुकेशन कंप्लीट नहीं है उनको कोई एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिलता। और एक चीज एम्प्लॉयमेंट इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि वो मेस टीम के साथ जाके काम नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ भी उनका फेमिनिन नेचर के लिए उनको बहुत सारे हैरेसमेंट, डिस्क्रिमिनेशन ये सब होता है। तो मेरा एक बचपन मतलब बहुत दिन से इच्छा है कि हम उनको एजुकेशन दें, कि एक स्कूल हो उनके लिए जहाँ पर हम ही मतलब हम जैसे जो एजुकेटेड जो ट्रांसजेंडर है उनको वो पढ़ाए और उनको स्ट्रेंथन करे कि जो एजुकेशन वो स्कूल में नहीं ले पाए वो
आगे वह बढ़ सके आगे और बढ़ उनकी सके, पढ़ाई हाँ। कंटिन्यू हो पाए। आज की नई जनरेशन जो है LGBT कम्युनिटी से, चाहे वो गे हो, लेस्बियन हो, ट्रांसजेंडर हो या बाइसेक्सुअल हो, जो भी बाइसेक्सुअल तो वैसे एक तरीके से इनविजिबल होते हैं, छुपे हुए होते हैं, लेकिन बाकी जो 3 फैक्टर है जो सामने होते हैं, लेस्बियन भी कई बार नहीं आती हैं सामने, लेकिन फिर भी अगर आप उनसे मिलते हैं, कम्युनिटी में जब जाते हैं, तो क्या चीज़ें उनमें अच्छी आप देख रहे हैं आज के लिए और कम्युनिटी के फ्यूचर के लिए, और क्या चीज़ें बुरी हैं जो हम उनमें से कम करें और जो अच्छी चीज़ें हम उनको लेकर के। अच्छी चीज ये है कि वो लोग बहुत मतलब उनके मतलब ये इच्छा है कि वो कुछ कर पाए, जो काम वो कर रहे हैं उससे थोड़ा बेटर कुछ कर पाए, और उनके अंदर जो एक चीज है वो है कि वो मतलब कम्युनिटी से मिलना चाहते हैं, कि ऐसा नहीं कि हम मतलब तुमको हम पहचानते नहीं है, तुम भी ट्रांसजेंडर हो, हम भी ट्रांसजेंडर है, लेकिन हम तुमसे दूर भागेंगे, ऐसा नहीं है। कम्युनिकेशन बनाना हाँ, चाहते वो हैं, लोग कनेक्टिविटी। हाँ, कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन वो लोग आके हम लोगों से बनाना चाहते हैं, और एक रेस्पेक्ट वो हमेशा देते हैं कि तुम हमसे मतलब एडुकेटेड हो या फिर बड़े हो तो एक रेस्पेक्ट हमेशा वो लोग देते हैं। ये सब अच्छी बात है उनमें। और जो खराब चीज़ उनमें ये है कि वो हर एक चीज लोगों से मिल नहीं पाते, हर एक लोगों से मिल नहीं पाते, या फिर हर एक जगह वो जा नहीं पाते। ऐसे जो ट्रेनिंग जो आज हम लोगों ने लिया, हम सफर ट्रस्ट ने दिया, तो यहाँ पर अगर हम किसी और को यहाँ पर नहीं भेज सकते, क्योंकि वो उनका एजुकेशन नहीं है, वो लोग समझेंगे नहीं। और उनका एक चीज क्या होता है कि उनका जो माइंड होता है वो होता है मनी माइंडेड, कि अगर एक काम हमको मिला या फिर एक प्रोजेक्ट आया जहाँ पर हमको आप लोग काम दो, हमें वहां से मनी अर्निंग होगा, तभी हम आएंगे। अगर मनी नहीं है तो हम इन्वॉल्व नहीं होंगे, हाँ, कम्युनिटी के लिए कुछ करेंगे नहीं, हाँ, सिर्फ खुद के लिए करेंगे। खुद के लिए करेंगे। तो जब कोई प्रोजेक्ट आता है तभी उनका जो दिमाग है वो उसमें रहता है। अगर नहीं है, वो तब चले जा रहे हैं, वो जो पूरा जो सीबीओ जो हमने मेरा है कि उनको वो वहाँ पर आए सीबीओ में, वो सीबीओ जाते जाते पूरा दिमाग से बाहर निकल जाता है। फिर उनको फोन करके बुलाओ कि ऐसा कुछ इवेंट है, आप लोग आओ। हाँ, अपनी मर्जी से उनको आते रहना, मतलब कोई इन्वॉल्वेशन नहीं है, वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। कम्युनिटी में जो नए बच्चे आ रहे हैं, पेरेंट्स से छिप करके आते हैं, जाहिर सी बात है वो पेरेंट्स उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर वो फेमिनाइन पूरी तरीके से नहीं है, छुपे हुए होते हैं और पता नहीं चल पाता है कई लोगों को कि इनकी सेक्सुअलिटी क्या होगी या इनकी लाइकिंग्स क्या है। तो ऐसे बच्चे सेक्स में जब इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनकी उम्र कम है, अगर वो आपके पास आते हैं तो उनकी काउंसलिंग आप क्या देते हैं, आप क्या उनको समझाते हैं? काउंसलिंग उनको मतलब उनका एक मतलब सॉर्ट ऑफ थिंकिंग होता है कि हम लोगों ने एजुकेशन नहीं किया है, तो हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो हम लोग अर्न कैसे करेंगे। तो ये जो अर्निंग है वो हमें सेक्स वर्क से ही मिल जाता है बहुत इजीली। तो हम लोग उनको समझाते हैं कि तुम लोगों को अगर पैसा मिलता है लेकिन रेस्पेक्ट नहीं मिलता। अगर ये सेक्स वर्क छोड़ के तुम लोगों ने अगर कोई अच्छा काम किया जहाँ पर एक दिन में 50 रुपए भी इनकम तुम कर पाए, वो एक रेस्पेक्ट की जगह होता है। लेकिन एक अगर तुम 500 रुपए सेक्स वर्क करके काम करते हो तो उसमें रेस्पेक्ट नहीं मिलता। तो ये हम उनको समझाते हैं, बहुत लोग मान भी लेते हैं। मेरा ही एक मतलब सीबीओ का जो सेक्रेटरी, वो थोड़ी पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी, तो वो मतलब बाध्यतामूलक वो अपना जो मतलब एंड शी इज ग्रेजुएट, तो वो अपने फैमिली के लिए अर्न करने के लिए वो बिहार में जो लौंडा डांस होता है, लगन बोलती उसको, वहाँ पर वो जाती थी। तो
तो ऐसे ऐसे उसने बहुत बार वहाँ पर जाकर उसको अच्छा पैसा भी मिला, लेकिन फिर काउंसलिंग के बाद उनको ये पता चला कि हमें यहाँ पर जाके पैसा तो मिल रहा है लेकिन रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा है। रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा। अभी वो नर्स के ट्रेनिंग लेके वो अभी कोलकाता में एक बहुत बड़ी एक वो है, क्या नाम है, नर्सिंग होम नाम के बड़ा एक नर्सिंग होम है, वहाँ पर एज ए ओटी टेक्नीशियन काम कर रही है। उसका नौकरी भी परमानेंट हो गया है। तो अब उसका जो मतलब रेस्पेक्ट जो उसको मिला है, अब खुद ही मान रही है कि हमें पहले वो लगन डांस से वो नहीं मिला था, तो मुझे अब मिल रहा है। तो यही मेरा जो सजेशन है कि तुम लोग एक बार आओ अपने काम छोड़ के, और पहले जो मतलब ज़रूरी होता है वो है ट्रेनिंग लेना। किसी भी काम के लिए आप आओ, आप ब्यूटिशियन के कोर्स करो या कोई भी अदर जो लाइवलीहुड ऑप्शन है उसके लिए आप आओ, और आप अपनी हॉबीज के हिसाब से जो भी आप कर सकते हैं। हाँ, ट्रेनिंग करो। उसके बाद आप देखो कि क्या हो रहा है, अपनी टैलेंट जो है उसको काम में लग, बिकॉज कम्युनिटी हैज सो मच टैलेंट लेकिन लेस अपॉर्चुनिटी। तो जो अपॉर्चुनिटी मिलता है उसको ग्रैब करो और उसको काम में लगाओ, ना कि तुम सेक्स वर्क करो कि लगन में जाओ, ये सब मत करो। ये मेरा मतलब यही हम उनको काउंसलिंग देते हैं, समझा। पिछले महीने 377 जो सेक्शन से समलैंगिक सेक्स जो था उसको अपराध मुक्त कर दिया गया है। नहीं, ये हम आपको थोड़ा इंटरप्ट करेंगे। ये ओनली होमोसेक्सुअल के ऊपर नहीं था 377। ये ऐसा भी था कि अगर कोई मेन स्ट्रीम, अगर कोई लड़का और लड़की भी सेक्स करता है, उसमें अगर संतान उत्पादन नहीं होता है, वो भी मतलब पूरा 377 इलीगल है। नॉट ओनली 377 फॉर द कम्युनिटी पीपल। तो अभी भी कुछ लोगों को ये गलतफहमी है कि 377 पूरी तरह हटा दिया गया है, जो कि सही नहीं है। सिर्फ सहमति से सेक्स को मंजूरी मिली है जो सेम सेक्स में थे, ठीक। तो इसके बाद आगे आपका क्या रहेगा, इसमें क्या व्यू है आपका, और क्या आगे करने वाले हैं, क्या सोचते हैं मतलब 377 को लेकर के? क्या अब ये सारे प्रोटेस्ट बंद हो जाएंगे? संतुष्ट है जहाँ तक अभी पहुँचे, या इसके आगे भी और कुछ करना बाकी है? प्रोटेस्ट जैसे काम बंद करने से नहीं होगा, वो अभी हो चुका है, लेकिन उसको लेके हमें आगे और भी काम करना पड़ेगा। और जो इश्यूज जो है, एक तो होमोसेक्सुअलिटी, तो वो सेक्स इशू जो लीगल हो गया है, अभी हमको और भी इश्यूज है जैसे गे मैरिज इंडिया में वो लीगलाइज करना है, और लिव इन रिलेशनशिप ये लीगलाइज करना है। तो ये सब अभी हम लोगों को मतलब काम करते जाना है। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आपसे ढेर सारे हमने सवाल जवाब किए, काफ़ी सारी बातें की। बहुत खुशी होती है कि कोई कम्युनिटी के लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ काम करते हैं, कुछ अच्छा करके दिखाते हैं, लोगों के लिए प्रेरणा बनते हैं। खूब अच्छा लगता है। आप आगे बढ़िए, इसी तरह कुछ करते रहिए, आपसे दोबारा मिलने का मौका मिलेगा। इसी के साथ विदा लेते हैं, धन्यवाद। लेकिन जाने के पहले मैं आपको गले लगाना चाहूँगा।